नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो दोस्तों कल उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट पर लगा है, जो कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित है। ये केस है उत्तराखंड ब्रिज कोर्स वाला का दोस्तों, जो वर्तमान शिक्षक भर्ती में शामिल होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या इसमें हो सकता है, क्या आगे की संभावना है, कितने पद इसमें रिजर्व रखे गए हैं, और जो डीएलएड वालों को कितना नुकसान हुआ है, और क्या अगर ये पदों का आगे क्या होगा। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करना। किसी भी सही अपडेट, सही जानकारी के लिए कोशिश हमें सही रहती है कि आपके पास एक सही ऑथेंटिक खबर पहुंचे। कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो सभी से होती है, उसके लिए हमेशा मैं आपसे क्षमा प्रार्थी रहूँगा अगर अभी कभी ऐसा हो जाता है तो। और दोस्तों अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, किसी उत्तराखंड के किसी भी, चाहे वो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, सीटेट हो, यूटेट हो, और भी अन्य भर्ती की जानकारी, अपडेट, पीडीएफ नोटिफिकेशन है, नीचे आपको टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिख रहा होगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर बहुत सारी चीज़ें, नोट्स, स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। दोस्तों अब बात करते हैं कल से संबंधित कल संबंधित शेयरिंग की। दोस्तों यहाँ पर डेट आपको पता है मेंशन कर दिया गया है 20-21-2026, यानी कल की डेट यहाँ पर लगी हुई है। बीएड ब्रिज कोर्स मामला दोस्तों आपको पता है कि 169 जो कैंडिडेट्स थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म भरने के लिए अलाउ कर दिया था। इसके साथ ही एक सिमिलर केस उत्तराखंड में भी चल रहा है दोस्तों, उसको भी यहाँ पर नीचे पहले से पढ़ लेते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, आइटम नंबर ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ से क्या इनको मिला है, यानी कि 15 को जो हेयरिंग हुई थी उसका क्या यहाँ पर लिखा गया है उसको समझते हैं। यानी कि 15 को भी एक हेयरिंग वहाँ पर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में, और इसके सिमिलर मैंने बताया कि आपका हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है, जिस रिट को इसके अधीन रखा गया है। उसका मतलब यह है कि जो भी डिसीजन इसमें आएगा उस रिट में उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट में भी पेटिशनर है वो भी इससे क्या हो जाते हैं, सेफ जोन पर आ जाते हैं। पहले इसको पढ़ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश यहाँ पर आया था। देखो, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाही रिकॉर्ड अपील के लिए विशेष अनुमति हेतु याचिका संख्या यही नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/12/2025 को डब्ल्यूएसपी संख्या ये को डब्ल्यूएसपी संख्या में 508/2025 2/12/2025 को डब्ल्यूपीसी संख्या 509 में पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध उत्पन्न, ये ममता पाल और अन्य है। और सॉरी दोस्तों, 1 मिनट, याचिका करता है तो दिनांक 15/1/2026 आज इन मामलों का उल्लेख किया गया। माननीय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, माननीय श्रीमान जस्टिस संदीप मेहता, याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री प्रीतिका द्विवेदी एओआर, जिन्हें उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी से की ओर से अभिषेक उल्लेख करने पर न्यायालय में निम्नलिखित आदेश दिया है 20/1/2025 सूचीबद्ध करें, यानी कि इसको मामले को ठीक प्रकार से सुना नहीं गया था और 20/1 यानी कल को ये यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता है कि उत्तराखंड जो अभी काउंसलिंग हुई ना, उसमें से लगभग, मुझे तो कम पोस्ट लग रही थी, 50 से 8 पोस्ट ही यहाँ पर कम किए गए थे। लगभग 100-150 पोस्ट यहाँ पर सीधे सीधे कम किए गए हैं। जहाँ अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जितने अभ्यर्थी बता रहे हैं कि वहाँ पर सिर्फ इतनी पर काउंसलिंग हुई, इतनी पोस्ट पर काउंसलिंग हुई, तो उससे साफ साफ लग रहे थे 100 से 150 पदों को यहाँ पर क्या रखा गया है दोस्तों, सेफ रखा गया है। अगर देखो बीएड ब्रिज कोर्स यहाँ पर नहीं जीतता है सुप्रीम कोर्ट में, एक 10% मान लो, पहले तो मैं नेगेटिव खबर नहीं देना चाहूँगा बीएड ब्रिज वालों को, कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एक नियमानुसार गए हुए हैं और प्रे लेके गए हैं, अगर कुछ उनके फैक्ट में काम कर रहे हैं तो वो जीते, ऐसी शुभकामनाएं उनको है। हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। और तो लेकिन 10% अगर नहीं जीतते हैं तो दोस्तों ये 100 से 150 पोस्ट में इसमें सीधे सीधे हानि होने वाली है उत्तराखंड उत्तराखंड में जो वर्तमान प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है, इन वैकेंसीज को फिर अगले भर्ती होगी उसमें शामिल किया जाएगा अगर बीएड ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट से नहीं जीत पाता है, जो कि थोड़ा बहुत मुझे संभावना कम लगती है, क्योंकि
ये बहुत बड़ा केस उत्तराखंड में चला और आपको पता है कि ये केस लगातार, जब लास्ट में काउंसलिंग केस से पहले ये केसेस चल रहे थे, तो लगातार डिसमिस यहाँ पर उत्तराखंड में इनके केस हुए थे। बाकी सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर सोचता है, क्या निर्णय लेता है, ये भी देखने वाली बात है। तो जो भी निर्णय होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा तुरंत ही। लेकिन आप दोस्तों चैनल बने रहेगा। अब मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये 150 पद या 100 पद जितने भी सेव रखे गए हैं, 101 पद, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर बीएड प्री स्कोर सुप्रीम कोर्ट से हार जाता है तो अगर जीत जाता है तो कोई बात नहीं है, 150 पद उनके लिए भी हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हार गया तो बहुत बड़ा नुकसान इसे कह सकते हैं, खासकर जो कम गुणांक वाले आस लगाए हुए बैठे थे। बाकी दोस्तों कल जो भी होगा आपको तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही इसकी कुछ लेटेस्ट खबर आएगी आपको जानकारी बता दी जाएगी क्या उसमें हुआ था। बाकी जो भी ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर को भी पढ़ के आपको बताया जाएगा रात तक। तो दोस्तों कल मिलते हैं वीडियो को, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। बाकी बीएड प्री कोर्स वालों को बहुत सारी शुभकामनाएं इस कोर्ट हियरिंग के लिए। धन्यवाद।